कांग्रेस पार्टी अब एक प्रकार से आप कहें कि नीचता की पराकाष्ठा करती चली जा रही है। इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को के ऊपर अटैक करना, उसका मान मर्दन करना, उसके खिलाफ सार्वजनिक तौर से बयान देना, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल नीचता पर उतर गई है। उसका जो जनाधार जितना नीचे खिसक रहा है, पार्टी भी उतना ही नीचे गिरती चली जा रही है। उसके सोच में, उसके चिंतन में अब ये सब दिखलाई पड़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी जो प्रत्यक्ष, जब आपने आरोप लगाया, कौन क्या करेंगे, किस पर क्या, किसने क्या आरोप लगाया, वो अलग विषय है। आपसे कल जब जिस प्रकार से पीसी किया है, और पहली बार इस देश में चुनाव आयोग कांग्रेस के 60 साल के शासन में भी यही चुनाव आयोग काम किया है। कोई नया चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया है। और आज जब आप पिछड़ रहे हैं, चारों तरफ से आपका पराजय होते जाता है, तो आप पहले ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते थे, अब सीधे वोटर लिस्ट पर आ रहे हैं। तो आपने जो पर्टिकुलर आरोप लगाए हैं उसको सीधे चुनाव आयोग मांग रहा है। और चुनाव आयोग ने तो अब एक प्रकार से इनको धमकी दिया है, इनको थ्रेट किया गया है कि आप दीजिए, नहीं तो इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। तो सर, अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया है कि 6 जगहों से वोट की, तो क्या एलिगेशन सही है? अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा है, ये अनुराग ठाकुर जी से चुनाव आयोग पूछेगा, उसको देंगे। हम कोई अनुराग ठाकुर जी के प्रवक्ता के रूप में थोड़े हैं। अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा है वो अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग पूछेगा। लेकिन राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसको तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, उनको शपथ पत्र के रूप में, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग का आपने पीसी सुना होगा कल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप को बिना लिखित आवेदन के हम उसको डील कर सकते, नहीं उस पर चर्चा कर सकते। इनमें हिम्मत है तो ये दे तथ्यों के साथ, और उस पर फिर चर्चा होगी, उस पर कार्रवाई होगी। इनके पास भी आधार बन जाएगा कि हमने लिखित दिया है, इस पर कुछ नहीं हुआ। इनको देने में क्या जाता है, इनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो एक माफी मांगे। अनुराग ठाकुर जी के विषय में आप कहां से कौन सा उदाहरण दे रही हैं, मुझे नहीं पता है अनुराग ठाकुर जी के विषय में। लेकिन कल जो है, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने सीधा कहा कि राहुल गांधी जी को देना चाहिए लिखित में, उसमें तो कहीं से अनुराग ठाकुर जी की चर्चा नहीं है। यदि अनुराग ठाकुर जी ने कहे होते तो जरूर इलेक्शन कमीशन बोलता है ऐसा। बार बार कहा कि बहुत सी चीजें जो हैं वो संवैधानिक संस्था, ये चुनाव आयोग कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गठित नहीं किया है। इसलिए चुनाव आयोग जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं तब से काम कर रही है। लगातार 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा है, उसमें भी यही चुनाव आयोग काम करता रहा है। और क्या क्या कराया है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से, ये सब कोई जानता है। किस प्रकार हाईकोर्ट ने श्रीमती गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था तो उस पर फैसले सुनाए थे, किस प्रकार से उस पर टिप्पणी आई थी, किस प्रकार से उसको गलत साबित किया था। शपथ पत्र दे दिया है तो सभी शपथ पत्र की प्रक्रिया है, उनको इंतजार करना चाहिए। और यदि शपथ पत्र कांग्रेस पार्टी ने दे दिया था तो इतना हंगामा और इस प्रकार की बातों को दुष्प्रचारित करने की क्या जरूरत थी। जाके पूछते कि मैंने जो उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो कांग्रेस पार्टी ने तो ये नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तो एक नया अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो कांग्रेस पार्टी ये किसी व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर रही है, बल्कि इस देश के संवैधानिक संस्था के खिलाफ वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, जो घातक है लोकतंत्र के लिए। अब आज भी कैबिनेट होता है कि नहीं होता है, लेकिन यही राहुल गांधी जी कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया था चौराहे पर। ये इनको कितना संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इनको सम्मान है, ये दुनिया जानती है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की शिकायत जाकर के विदेशों में करते हैं, वहां बैठेंगे, वहां गाली देंगे भारत को। तो इनसे उम्मीद इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। ये क्या करेंगे, किस प्रकार की बातों को उजागर करेंगे, क्या बोलेंगे, इस पर अब भारत की जनता बहुत ही भरोसा नहीं करने लग गई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।